हाय गाइस, वेलकम टू ITI टीचिंग। आज बात करने वाले हैं हैंड कटिंग टूल में फाइल के बारे में। हमने आपको हैंड कटिंग टूल के लेक्चर नंबर 1 में हेक्सा फ्रेम और लेक्चर नंबर 2 में हेक्सा ब्लेड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 में फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइल है क्या, हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेक्चर के माध्यम से थ्योरी को बेसिक तरीके से क्लियर कराते चल रहे हैं। उसमें आपको ज़्यादा डिस्कस के माध्यम से अच्छी चीज़ें और बेसिक नॉलेज आपको मिल रहा है। तो चलिए आज जानते हैं फाइल क्या है। फाइल मतलब रेती के बारे में हम समझेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी समझेंगे और कैसे क्या है विस्तृत में समझेंगे कि मतलब होता क्या फाइल, और फाइल को कैसे मतलब यूज करते हैं, कैसे वर्गीकरण करते हैं, कैसे प्रकार से हम पहचान पाएंगे कि कौन सी मटेरियल के लिए कैसे फाइल का हम प्रयोग करेंगे। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या है फाइल का। फाइल एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल है जिसके द्वारा किसी मटेरियल को छोटे छोटे कणों के रूप में काट कर हम फाइल को आगे पीछे चलाकर हम जॉब को एक साइज में बनाते हैं। इस क्रिया को करने की विधि को हम फाइलिंग कहते हैं। तो फाइल का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। तो फाइल के द्वारा क्या करते हैं, किसी मटेरियल को अगर हमको जॉब बनाना है, एक जॉब को क्या करते हैं फाइलिंग यानी हाथ के द्वारा। हैंड कटिंग टूल का मतलब होता है कि जो मटेरियल जो आप कटिंग टूल के द्वारा, जो कटिंग टूल को क्या करते हैं हाथ के द्वारा कटिंग करते हैं, उसे ही हैंड टूल करते हैं। तो हैंड टूल उसे ही बोलते हैं। और हैंड टूल के द्वारा क्या बोलते हैं कि जैसे अब आप फाइल को ले लीजिए। फाइल को हमने आपको बताया था कि फाइल है क्या। फाइल एक प्रकार का क्या है, कटिंग टूल है। कटिंग टूल में है क्या कि जैसे आप कोई जॉब ले लिए, जॉब को हम छोटे छोटे कणों के रूप में हम क्या करते हैं, उसको हम काट के एक साइज के अनुसार हम उसको शेप में लाते हैं। ये आपका फाइल का डिफिनेशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं मटेरियल। मटेरियल मतलब धातु। क्या है धातु, यानी जिस पदार्थ का, यानी जिस धातु का जो इंस्ट्रूमेंट बना हो, कटिंग टूल बना है, उसे तो ही मटेरियल या धातु बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि यानी धातु, फाइल का क्या धातु है। तो फाइल क्या होता है आपका हाई कार्बन स्टील यानी एच सी एस का बनाया जाता है। फाइल के द्वारा क्या करते हैं, जो भी मटेरियल कटिंग टूल है हमने आपको बता दिया था हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो हाई कार्बन स्टील जो होता है एक कटिंग करने के लिए मटेरियल होते हैं, जितने भी कटिंग टूल होते हैं उसमें हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। तो मटेरियल आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं मेन पार्ट ऑफ द फाइल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है फाइल के मुख्यतः भाग, कितने प्रकार के इसके भाग होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इसके मुख्यतः भाग हैं टैंग, हिल, शोल्डर, फेस, एज, टिप या पॉइंट या हैंडल। मुख्यतः भाग से आप क्या समझते हैं, जैसे आप हमारे अपने शरीर के मुख्यतः अंग हैं। आपका लेग हो गया, हैंड हो गया, हेड हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, यानी कि ये क्या है आपके मुख्यतः भाग हैं। उसी प्रकार क्या है इंस्ट्रूमेंट के मुख्यतः भाग होते हैं। जैसे आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उसके भी, फाइल के भी, या कोई भी कटिंग टूल है इंस्ट्रूमेंट है उसके भी मुख्यतः भाग होते हैं। तो चलिए समझते हैं मुख्यतः भाग क्या क्या है। टैंक क्या है, आप लोग देख रहे होंगे ये 1 नंबर पे जो है इसी को ही टैंक बोलते हैं। टैंक का कार्य क्या है कि जो फाइल के, जब जो फाइल होता है, फाइल को क्या करते हैं जब हम लेते हैं फाइल को, उसमें एक नुकीला पॉइंट होता है, वही टैंग है। टैंग का क्या कार्य है कि उसमें हम हैंडल को फिट करते हैं। और ये जब हैंडल को फिट करते हैं ये वाला भाग को, तो यह भाग आपका नर्म रखा जाता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों नर्म रखा जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं हिल। दूसरा पॉइंट है आपका हिल। टैंक से सटा हुआ भाग आप लोग देख रहे होंगे, ये हिल है। 2 नंबर पे, 2 नंबर कॉलम पे हिल है। हिल वाला भाग क्या होता है, इस पे कंपनी का नाम या ग्रेड संख्या लिखी रहती है। कौन सी कंपनी की फाइल है, नाम तो होगा। जो ऐसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई भी बना रहा है तो उसका नाम होगा।
या कौन सा ग्रेड है। व्हाट इज ग्रेड, ग्रेड के बारे में अभी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, विस्तृत करके आप समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं शोल्डर। शोल्डर मतलब होता है कंधा। ये जो 3 नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे, ये फाइल का ही शोल्डर है। ये क्या है, हिल से सटा हुआ भाग है ये शोल्डर, इसको हम शोल्डर बोलते हैं। आगे चलते हैं 4 नंबर पे कॉलम पे देखते हैं फेस। फेस मतलब चेहरा, फेस मतलब चेहरा। तो ये क्या है, फेस क्या है आपका, ये फाइल का फेस है। फेस के ऊपर ही क्या होता है, कटिंग टीथ बने होते हैं जो कि कटिंग का कार्य करते हैं। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पे देख रहे होंगे आप लोग, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर पे एज। एज मतलब होता है धारी, किनारे वाला सिरा। तो फाइल के जो नीचे जो ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से ये जो पोर्शन है आपका एज है। एज में क्या होता है कि एज में सिंगल एज के दांते कटे होते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ये सिंगल जो एज है इसमें सिंगल टीथ कटे होते हैं। और फेस में क्या होते हैं, डबल दांते, एक तरफ से समानांतर दांते और दूसरे से उसके क्रॉस में दांते कटे होते हैं। ये होता है फेस और एज। ये क्वेश्चन कई दफ़े पूछता है एग्जाम में आपको कि फेस और एज में क्या डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में टिप या पॉइंट। टिप या पॉइंट क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये टिप ऑफ पॉइंट, ये है आपका अगला वाला भाग। फाइल जो होती है आपकी, मैं बता दूं आपका कि 2/3 भाग में क्या होता है, समानांतर होती है, और 1/3 भाग क्या होता है, टेपर होती है। मतलब 2 कंडीशन में होती है। और यहाँ से अकॉर्डिंग टू लेंथ के अनुसार क्या करते हैं, फाइल का हम कैसे लंबाई यानी निकालते हैं, यानी कि क्या करते हैं, शोल्डर से या टिप या पॉइंट, सॉरी ये टिप या पॉइंट ये होगा आपका, यहाँ से टिप या पॉइंट की दूरी से हम इसका लेंथ को निकालते हैं, कितनी लंबी फाइल है। सपोर्ट दैट आपका 2 से mm की साइज की फाइल है। तो हम क्या करते हैं, फाइल को हम शोल्डर से या टिप या पॉइंट तक की दूरी को हम लेंथ को निकालते हैं। अब नेक्स्ट में आपका बचा है, आपका लास्ट है हैंडल। हैंडल वह चीज़ है जो टैंक के जो टैग हमने आपको बताया, टैंक में ही हैंडल को फिट करते हैं। जो हैंडल को जब हम फिट करेंगे, बिना हैंडल को फिट किए हुए हम क्या फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हैंडल भी एक आपका भाग्य है। हैंडल को अभी हमने आपको बताया था, टैंक के जो भाग नर्म रखा जाता है, वो इसके बारे में आपने बताया था कि लास्ट में बताएंगे। वो इसलिए नर्म रखा जाता है कि जब हम क्या करते हैं, हाई कार्बन का ये मटेरियल पूरा बना है आपका, तो हाई कार्बन क्या होता है, टफ है, जो कटिंग के लिए कार्य करता है, और इसको हम नर्म रखते हैं। नर्म क्यों रखते हैं, अगर इसको भी पूरी भाग को क्या नाम है, हार्ड और टेम्पर हाई कार्बन का बना देंगे, तो जब हैंडल फिट करेंगे तो हैंडल पे फिट करने के बाद ठोकते हैं, चोट मारते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, टैंक टूट जाएगा। इसलिए उस भाग को नर्म रखते हैं। ये भी क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछता है। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से फाइल का जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम फाइल का वर्गीकरण 4 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू शेप यानी लंबाई के अनुसार, और क्या है आपका आकृति के अनुसार, शेप मतलब आकृति के अनुसार, और नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार क्या होता है, और आपका नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कट, यानी 4 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि चारों प्रकार में वर्गीकरण कैसे दर्शाते हैं। चलिए हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ के बारे में। अकॉर्डिंग टू लेंथ के बारे में समझते हैं कि लंबाई के अनुसार कितने प्रकार की फाइल होती हैं। तो आप देख रहे होंगे लंबाई के अनुसार 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm और 400 mm और 450 mm तक की फाइल मिलती है। लंबाई के अनुसार इतने प्रकार की क्या होती है फाइल, लेंथ के अनुसार मिलती हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप यानी आकृति,
आकृति के अनुसार कितनी प्रकार की फाइल होती हैं, शेप के अनुसार। तो आप देख रहे होंगे शेप के अनुसार फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल, फ्लैट मतलब होता है चपटा, चपटा वाली जो फाइल होती है। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन जो होता है, आगे का भाग क्या मैंने आपको बताया 1/3 भाग में और 2/3 भाग में। 1/3 भाग क्या होता है, टेपर होता है, और 2/3 भाग क्या होता है, समानांतर होता है। इसका क्या करते हैं, इसका प्रयोग किसी स्लॉट या छोटे व्यास के जाब को बनाने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपका इसका शेप दिखाता हूं, अकॉर्डिंग टू जो आपका शेप के अनुसार फाइल था फ्लैट फाइल का। ये आपका क्या हो गया, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या होता है, चपटा आकार का फाइल होता है, और इसके द्वारा क्या करते हैं, किसी जाब को क्या करते हैं, स्लॉट या किसी आपका ग्रू टाइप का जाब को हम बनाने के लिए फ्लैट आकार की फाइल का हम प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं राउंड फाइल। राउंड फाइल क्या होता है, राउंड मतलब गोल, गोल आकार की फाइल होती है। इसका शेप बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। इस प्रकार की फाइल होगी, इसमें क्या होगा, इसका मैं आपको टॉप व्यू बना के दिखा रहा हूं। राउंड मतलब गोल, क्या होता है, गोल आकार की। यानी इस फाइल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपको कोई होल बनाना हो या छोटा होल हो, उसको क्या है, बड़ा बनाना है, या गोल होल बनाना है, या कोई स्लॉट है, उसमें हम गोल आकार की क्या है, राउंड मतलब आकार की जो फाइल होती है, इसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हाफ राउंड। हाफ मतलब आधा, राउंड मतलब पूरा राउंड, पूरा गोल, बस इतना समझिए आप। तो हाफ मतलब क्या होता है, इसका शेप ऐसे होता है। शेप अकॉर्डिंग टू शेप में आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए टेक्निकल में होता क्या है कि टेक्निकल में ज़्यादातर आप टेक्निक से समझेंगे तो टेक्निकल की जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। अगर उसमें आप उलझेंगे तो आप उलझे रहेंगे और क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे कभी भी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक शब्द को समझिए और उसको समझने का कोशिश करिए, और अच्छे से जो चीज़ आपको अगर समझ में आए, जैसे मैंने आपको बताया हाफ राउंड फाइल और हाफ राउंड। हाफ मतलब आधा, आधा जो राउंड फाइल की होती है ये शेप होता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, अर्धगोलाई आकार के जाप को बनाने के लिए, जैसे कनकेव या कन्वेक्स, यानी उत्तल या अवतल सतह को बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर फाइल। स्क्वायर मतलब होता है स्क्वायरनेस। आपका क्या है, स्क्वायर फाइल का शेप ऐसे रहता है, और इसमें क्या है, इस आकार का शेप होता है इसका। इसका कार्य कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग आयताकार या वर्गाकार को जो घ्रू या स्लॉट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, स्क्वायर फाइल का आयताकार या वर्गाकार को स्लॉट या घ्रू बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। स्क्वायर फाइल का वहाँ प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका ट्रायंगुलर फाइल, यानी कोणीय फाइल। जो कोणी, तो कोणी फाइल का क्या होता है, मैं अब इसको दिखा रहा हूं आपका शेप। ये देखिए इस आकार का जो फाइल होता है कोणी फाइल, इसका क्या होता है, प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री के कोण पे होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यानी कि 60 डिग्री के कोण से जो बड़े एंगल हैं उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्लॉट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस फाइल का प्रयोग करते हैं, ग्रू या स्लॉट बनाने के लिए एंगल वाले में। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हैंड फाइल। हैंड फाइल क्या है उसके बारे में समझते हैं। हैंड फाइल क्या है आपका, हैंड फाइल एक फ्लैट फाइल की जैसे ही होती है। अंतर सिर्फ ये होता है कि इस वाले फाइल का भाग जो होता है चौड़ाई में समानांतर होती है, क्या होता है, और इसके एज पे दांतें नहीं कटी होती। ये पूरी जो फाइल है आपकी, ये चौड़ाई में क्या होगी, पॉइंट की तरफ टेपर नहीं होगी। फ्लैट फाइल में क्या था, मैंने आपको बता दिया था कि 1/3 भाग में टेपर, 2/3 भाग में समानांतर होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और हैंड फाइल में क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या होता है, आपका जो बॉडी होता है समानांतर होती है। और इसमें है क्या कि
सेफ एज, यानी कि इसको क्या करते हैं, जो इसके एज हैं, एज ए वाले जो भाग आप लोग देख रहे होंगे, इसमें तिथ नहीं कटे होते हैं, इसमें तिथ नहीं कटे होते हैं, दांते नहीं कटे होते हैं। इस फाइल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इस फाइल का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे आपको दो सरफेस, जैसे कि आपको 90 डिग्री का भुजा बनाना है, तो 90 डिग्री का भुजा बनाने के लिए मैं आपको एक समझाता हूँ, सपोर्ट दैट आप समझिए। जैसे आपको ये सरफेस बनानी है, इसमें आपको फाइलिंग करनी है। अगर आप इस साइड में अगर तित होगा, ये वाला भाग हम अगर यहाँ पे फाइलिंग करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, किनारा एक काटेगा, तो ये वाला मेरा सरफेस क्या होगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए हमको इस वाले भाग को अगर बनाना है तो ये वाला हमारा साइड को क्या होगा, बचा रहेगा, साइड वाला, साइड के किनारों को बचाने के लिए हम सेफ हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसका क्या है, इसका ही फ्लैट फाइल जैसे होता है, इसका ही फ्लैट फाइल जैसे होता है, इसका जो होता है से फ्लैट फाइल की जैसे ही होता है। आगे चलते हैं, आपको नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल क्या है, नाइफ मतलब छुरी होता है, एज मतलब जानते हैं काटने वाला किनारा। इसका क्या होता है, मैं इसका शेप बना रहा हूँ आपको, इसका जो शेप होता है ऐसे होता है। इस वाले फाइल के क्या होते हैं, किनारे जो होते हैं आपके 10 डिग्री के कोण पे बने होते हैं। नाइफ एज फाइल का आप लोग चित्र देख रहे होंगे। इसमें क्या होते हैं, इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे आपके कीवे सलाद काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कीवे सलाद काटने के लिए, जैसे चाबी घाट बनाना है, चाबी बनाने के लिए क्या करते हैं, नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या होता है, इसके जो कोण होते हैं आपके 10 डिग्री के कोण में, इसको जो नाइफ के जैसे बना होता है 10 डिग्री के कोण में इसके बने होते हैं किनारे। तो आशा करते हैं आप लोग को अकॉर्डिंग टू शेप समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रेड क्या है, ग्रेड क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं। ग्रेड एक प्रकार का क्या है, यानी कि फाइल के फेस पर जो दांतों की प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो संख्या होती है उसे हम ग्रेड कहते हैं। इसका डिफिनेशन ये है कि फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो दांतों की जो संख्या होती है उसे हम ग्रेड कहते हैं। ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार की फाइल होती है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जैसे एक दांता से दूसरे दांता की संख्या, तिथ, मैं समझा रहा हूँ आपको, एक दांत से दूसरे दांतों की क्या होता है, तिथ की संख्या, वो कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू ग्रेड में पहला आपका फाइल है रफ फाइल, रफ फाइल है, और दूसरा है बास्टर्ड फाइल, और तीसरा आपका सेकंड कट फाइल, और चौथा आपका है स्मूथ फाइल, और पांचवा आपका है डेड स्मूथ फाइल। इसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रफ फाइल, रफ फाइल मतलब क्या होता है कि रफ फाइल एक प्रकार का क्या होता है, रफ टाइप का कार्य करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है 8 से 10 दांते, यानी 8 से 10 क्या होता है दांते प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में कटे होते हैं। ये होता है रफ फाइल में। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड मतलब होता है, बास्टर्ड मतलब हरामी, एक तरफ से आप बास्टर्ड का हिंदी होता है हरामी, यानी कि जो ऐसी मटेरियल जो वहाँ पे रफ कार्य करना है, ज़्यादा मटेरियल को काटना है, वहाँ पे क्या करते हैं बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं। तो बास्टर्ड फाइल में क्या होता है 10 से 12 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर में कटे होते हैं बास्टर्ड फाइल में। मैं देखिए आपको विस्तृत करके बता रहा हूँ एक एक करके, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को फाइलों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, उनका कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं होता है, और क्वेश्चन जब आता है तो उसमें गलत करके चले आते। अब नेक्स्ट समझते हैं आपको सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके फेस पे क्या होता है 14 से 16 दांते जो होता है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में कटे होते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सेकेंड कट का फाइल का प्रयोग जहाँ पे बास्टर्ड फाइल से कम धातु काटनी हो, वहाँ पे हम इसका क्या होता है आपका सेकेंड कट फाइल का हम प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका स्मूथ फाइल में।
स्मूथ फाइल के बारे में हम समझते हैं। स्मूथ फाइल में कितने दांते होते हैं आपके? 20 से 24 दांते। क्या होता है? 20 से 24 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में कटे होते हैं स्मूथ वाले में आपके। इसका प्रयोग क्या करते हैं? सेकेंड कट फाइल से जहाँ पे कम मटेरियल को काटना है वहाँ पे हम स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। स्मूथ मतलब चिकना, जो मुलायम हो, वहाँ पे हम मुलायम सरफेस लाने के लिए हम स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका लास्ट में है डेड स्मूथ फाइल। डेड मतलब मृत, जैसे एकदम महीन फाइल, जिसके दांते एकदम पतले पतले हो, महीन फाइल। इसके क्या होते हैं? 28 यानी 28 से 35 दांते प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में कटे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे आपका स्मूथ फाइल जो है से कम महीन दांते काटने हो, जैसे सरफेस हैं, उसके लिए हम डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार जितने भी फाइल हैं और कितने उसके कैसे तीत होते हैं हर फाइलों में, ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ही आपको कंफ्यूजन रहता है। तो अच्छा, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको देखते हैं अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार, यानी कट के अनुसार क्या है, कट क्या है, कट के अनुसार कैसे हम फाइल का हम प्रयोग करते हैं। तो कट मतलब क्या है, इसके बारे में समझते हैं। कट मतलब जैसे दांते, जो दांते आपके कटे होते हैं कैसे कटे हैं। एक दांते देख रहे हैं आप लोग के, एक लाइन है सीधी कटी है और दूसरी लाइन इसके ऊपर कटी है, इसी के बारे में होता है कट। साफ भाषा में समझिए, इसी के बारे में कट होता है। तो इसके बारे में एक एक करके समझा रहे हैं आपको। सिंगल कट, सिंगल कट में क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इस प्रकार के फाइल में एक समानांतर दांते कटे होते हैं। ये जो दांते हैं आपके, एक समानांतर दांते कटे होते हैं ऐसे ऐसे, जो 60 डिग्री से 85 डिग्री तक के कोण में कटे होते हैं सिंगल कट में। आगे चलते हैं, डबल कट के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंगल कट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, डबल कट के बारे में डिस्कस करते हैं। डबल कट क्या होता है, मैं आपको बताया कि सिंगल कट की ही भांति होता है। जैसे पहला जो दांता होता है आपका 60 डिग्री में कटा होता है, एक तरफा दांते ऐसे, और दूसरा दांता जो होता है वो आपका क्या होता है, इस तरफ का कटा होता है, उसके क्रॉस में वो क्या होता है, दूसरा दांता 75 से 80 डिग्री में। एक क्या होता है, एक पहला दांता जो होता है डबल कट में 60 डिग्री में कटे होते हैं, और दूसरा वाला दांता जो होता है 70 से 85 डिग्री के कोण में कटे होते हैं। इसका क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम साधारण कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं स्पाइरल कट। स्पाइरल कट में क्या होता है, स्पाइरल कट में, स्पाइरल मतलब होता है इसमें कि सर्कुलर कार, यानी कि गोल गोल आकार के जो दांते होते हैं। जैसे इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार के दांते जो होते हैं ऐसे ऐसे दांते कटे होते हैं। अब ऐसे ऐसे शेप में दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, स्पाइरल कट का, जहाँ पे नर्म धातु काटनी हो, नर्म धातु काटनी हो वहाँ पे, जैसे आपको पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, लेड इत्यादि प्रकार के दांते कटे होते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, स्पाइरल कट का प्रयोग करते हैं। स्पाइरल कट में एक कट और आता है। कट के अनुसार हमने जो आपको फाइल लिखी है यहाँ पे, सिंगल कट, डबल कट, स्पाइरल कट और रास्प कट, इतने। इसमें कट एक और कट आता है, सर्कुलर कट आता है, कन्वर्ड कट आता है। तो सब एक ही चीज़ है, इसलिए आपको हम एक ही चीज़ में हम दोनों चीज़ को डिस्कस करके बता दिए कि जहाँ पे आपको नर्म धातु काटना है वहाँ पे स्पाइरल कट, कन्वर्ड कट की फाइलें प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं रास्प कट। रास्प कट क्या होता है कि ये इस आकार के जो फाइल होती हैं, इसके जो फेस पे दांते होते हैं उभड़े टाइप के होते हैं। जैसे आपका ये फेस हो गया, इसमें दांते आपके ऐसे उभड़े टाइप के दांते होंगे। ये वाली फाइल कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ पे आपको चमड़े या रबड़ को घिसना हो या लकड़ी को घिसना हो, वहाँ पे हम रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी भी, अगर आप लोग देखे होंगे मोची जो आपके जूते बनाता है वो एक रास्प कट ही फाइल प्रयोग करता है।
उसके क्या होते हैं, टीन आकार की फाइल होती है, उसको आप बोलिए, उसमें उसके जो दांते होते हैं उभड़े उभड़े टाइप के होते हैं। वो क्या करता है, उसी फाइल के द्वारा रगड़ के क्या करता है, चमड़े को चपकाता है और बनाता है। उसमें वहाँ पे हम रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आपको विस्तृत करके एक एक टॉपिक को बताए होंगे और आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने फाइल का इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेन पार्ट ऑफ द फाइल, क्लासिफिकेशन। फाइल क्लासिफिकेशन में मैंने 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन आपको बताया और एक एक करके समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि मेथड ऑफ फाइलिंग क्या है, मेथड ऑफ फाइलिंग के बारे में, किस प्रकार से फाइलिंग के विधि है, कैसे फाइलिंग करते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे। होता क्या है कि मेथड ऑफ फाइलिंग में हमने देखा है कि बहुत लोगों को फाइलिंग करने का तरीका पता नहीं, और जैसे फाइल ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये मेथड नहीं, मेथड उसका भी एक मेथड है, किस प्रकार से फाइलिंग करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।